धार्मिक शिक्षा की आड़ में निजामुद्दीन मरकज स्थित तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की बेहिसाब मनी लॉन्ड्रिंग की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। मरकज से जुड़े 11 बैंक खातों से मनी लॉन्ड्रिंग का काला धंधा बखूबी परवान चढ़ा है। ऐसे में कई नायाब खुलासे खुद मौलाना के सबसे बड़े राजदार जावेद ने एजेंसियों से किए हैं। जावेद का मुख्य काम ही मरकज में आने वाली बड़ी रकम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग अलग खातों में भेजना था। पूरा खेल महज 24 से 48 घंटों में अंजाम दे दिया जाता था। उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों का मजबूत नेटवर्क है, इसलिए कई बड़े शहरों में मौलाना साद की अकूत संपत्तियों का अंदेशा है। सूत्रों की माने तो बेनामी चंदे की रकम का डायवर्जन यहीं से किया जाता था। इसके बावजूद लखनऊ की ईडी टीम को सक्रिय नहीं किया गया। यूपी ईडी के एक बड़े अफसर ने फोन पर बताया कि फिलहाल दिल्ली मुख्यालय से इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। सवालों के घेरे में आरबीआई समेत बैंक अधिकारी भी हैं, जिन्होंने केवाईसी नियमों में उल्लंघन के बावजूद मौलाना साद के खातों पर रोक नहीं लगाई, जबकि इसी साल मार्च में बड़ी रकम खाते में आई थी। सीनियर कंपनी सेक्रेटरी और वित्त मामलों के गहरे जानकार अनुज कुमार तिवारी भी मानते हैं कि मौलाना साद के मामले में एजेंसियों से गहरी चूक हुई है। ये मौलाना साद जी के मामले में मेरा ये कहना है कि इसमें एजेंसीज का फेलियर है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये तबलीगी एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट में अगर पैसा बाहर से आया है तो इसमें आरबीआई ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? आरबीआई के नॉर्म्स में ये परमिटेड ही नहीं है जब तक वो वेंचर कैपिटल फंड ना हो। तो उस तरह से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरबीआई ने ठीक से अलर्ट नहीं जारी किया, या जैसा भी प्रीमा फेसी दिखता है कि कुछ कमियां तो रह गई हैं एजेंसीज से। केंद्र सरकार को मौलाना साद के मामले में उन अफसरों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी लापरवाही के कारण साद को विदेशों से अरबों की फंडिंग हवाला के जरिए होती रही, क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि का इस्तेमाल कहीं देश विरोधी कार्यों में तो नहीं किया गया। ये देखने की जिम्मेदारी भारत सरकार की ही है।